हेलो। हम लोग क्लास ले रहे हैं आज आपके फिजिकल केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ। टॉपिक का नाम है आपको केमिकल काइनेटिक्स। तो हम लोग कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस। चैप्टर 4 एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नीट के पेपर 2026 का, जो कि पेपर उस साल काफ़ी आसान आया था। ये मैं बात कर रहा हूँ पेपर 1 की, जो कैंसिल होने से पहले का पेपर था। ठीक है, क्वेश्चन क्या रखा है? मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बोल रहा है ऑर्डर रिएक्शन का क्या होना चाहिए और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होनी चाहिए, बताना है आपको। ठीक है, तो ऑर्डर का बेसिकली हमें समझना है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आइए समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी है क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा है आपसे जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या है, रेट कांस्टेंट का वो पूछा है, लिखा है ना। रेट कांस्टेंट मतलब वो के का यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे अभी कि रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, बारी बारी से चेक करते हैं। तो आइए पहले सीखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, रेट कांस्टेंट निकालते कैसे एक्सप्रेशन को। तो लिखते हैं रेट लॉ इज इक्वल्स टू के इंटू आर टू दी पावर में एन होता है। ये जनरल फॉर्मूला है रेट लॉ का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। हमें निकालना है आपको ऑर्डर। उसके लिए क्या ज़रूरी है आपको, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होना चाहिए रेट लॉ के। हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू होता है के इंटू आर अपॉन एन। यहाँ मैं बता दूँ आपको, ये के को ही बोलते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और हमें उसी का यूनिट पूछा है। इसका मतलब है हमको इसका यूनिट निकालना है, तो हमको ये वाला टर्म को हमको लेफ़्ट साइड भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे के बराबर आ जाएगा, इस आर के पावर एन को हम भेजेंगे लेफ़्ट साइड में, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर टू दी पावर में एन इंटू डी टी। अब चूँकि हमें देखना है यूनिट, तो हमें मैथमेटिकल टर्म में ज़्यादा फंसना नहीं है, हमें बस ये समझना है कि आर के पावर में क्या बनेगा। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आर के पावर में एन है तो ये ऊपर क्या बनेगा, तो लिखेंगे आर के पावर में 1 माइनस का एन, नीचे डिवाइड में डी टी है मतलब टाइम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एन को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर, अब हमारे कह रखा है इसमें कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, जीरो ऑर्डर। तो लिखेंगे ऑर्डर की वैल्यू क्या लेंगे फर्स्ट टाइम, एन बराबर 0। तो वैल्यू क्या आएगी, जब मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी के बराबर आर अपॉन टाइम, और आर का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब होता है, ये बॉक्स ऑफ आर को ही बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, लिखते हैं के बराबर बॉक्स ऑफ आर अपॉन टाइम, जो कि था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, जिसकी वैल्यू थी हमारे पास मोल्स पर लीटर। ठीक है, इनटू टाइम। तो वैल्यू क्या बन गई, मोल्स इनटू लीटर के पावर में -1 इनटू टाइम के पावर में -1। तो हमारा पहला रेट आ गया फॉर जीरो ऑर्डर द रेट कांस्टेंट, यानी के बराबर ये होना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो चूंकि हमारा आंसर आया है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है उसका आंसर आ रहा है 4। कौन सा आ रहा है, 4। कुछ लोग को ये याद हो जाता है, अच्छी बात है, याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड में भी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर जिन लोग को अगर ये याद है तो काफ़ी आसान है, नहीं याद है तो आपको निकालने का तरीका यही है। अब चूंकि देख रहे हैं फर्स्ट का आंसर आया है 4, तो वो इसमें ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में भी है। इसका मतलब ऑप्शन ये सही है, ये सही है, ये सही है। यानी हमें ऑप्शन सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, हमें आगे भी बढ़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बाकी 3 ऑप्शन अभी भी सही है, इसलिए मुझे बी को चेक करना पड़ेगा। बी में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है n बराबर 1। अब चूंकि n बराबर 1 है, इसका मतलब हमें k का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 1 पुट करने पर 1 - 1 आ जाता है। तो हम जानते हैं
लिख देंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला है k बराबर r टू द पावर में 1 माइनस का n अपॉन टाइम। बेसिकली अगर वो ऑर्डर n बराबर 1 है तो लिखेंगे बॉक्स ऑफ r के पावर में 1 माइनस 1 अपॉन टाइम, तो वैल्यू आ जाएगी बॉक्स ऑफ r के पावर में 0 अपॉन टाइम। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि किसी भी नंबर के पावर में 0 हो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है अपॉन टाइम, और टाइम का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं सेकेंड। तो लिखते हैं वैल्यू 1 अपॉन सेकेंड, यानी सेकेंड इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आ गई? यूनिट ऑफ k की वैल्यू आ गई। किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देख रखें फॉर फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू क्या आ रही है? सेकेंड। जो ऑप्शन कौन सही आ रहा है? ऑप्शन 3 सही है, सॉरी ये ऑप्शन 3 ये वाला। ठीक है, यानी पहला का आंसर 4, दूसरा का आंसर क्या होना चाहिए? 3। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। देखिए अब ये भी ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन सही है। एलिमिनेट कौन हो गया? ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। यानी अब इन दोनों में चांस है कि ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन 3 है, यहाँ भी ऑप्शन 3 सही चल रहा है। ऑप्शन ए भी सही है यहाँ पे। अब बात है सी की। अगर सी सही हो गया तो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर लेंगे फाइनल आंसर पे। अब हमें चाहिए ऑर्डर क्या आना चाहिए? सेकेंड ऑर्डर चाहिए। इसका मतलब है हमें एन की वैल्यू क्या पुट करनी है? अब हमारे पास 2 पुट करनी है, क्योंकि ऑर्डर को ही बोलते हैं एन। तो यहाँ पे हमें इस फॉर्मूला में 2 पुट करना है। बाकी फॉर्मूला जनरलाइज किया गया वो यही फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला यही है हमारे पास। तो लिखेंगे फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला यूनिट ऑफ के बराबर बॉक्स ऑफ r के पावर में 1 माइनस का 2 अपॉन टाइम। वैल्यू आ रही है बॉक्स ऑफ r के पावर में -1 अपॉन टाइम। अब चूंकि बॉक्स पावर -1 है, समझिएगा बॉक्स r का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और इसके पावर में क्या है आपके पास? -1 है। तो मैंने बेसिकली कंसंट्रेशन को डिफाइन क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं हम लोग मोल्स पर लीटर डिफाइन करते हैं। तो अगर कंसंट्रेशन के पावर में अगर दे रखा हो -1, इसका मतलब है ये लीटर अपॉन मोल हो जाएगा। ये बड़ा चेक है जो आपको गलती करवा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। तो लीटर पर मोल को लिखेंगे यहाँ पे लीटर। अब चूंकि मोल नीचे है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मोल के पावर में -1 इंटू टाइम, ऊपर जाएगा हो जाएगा टाइम के पावर में -1। ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन किस में सही आ रहा है। देखिए अब है हमारा मोल के पावर -1 लीटर सेकेंड के पावर -1। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? फर्स्ट। यानी आपको ये फर्स्ट नंबर कौन सा था? सी का फर्स्ट, यानी ऑप्शन थर्ड नंबर सही है, क्योंकि सी का फर्स्ट आना चाहिए। तो मोल की पावर -1 लीटर और सेकेंड -1, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकेंड का ऑर्डर है वो 1 है। कुछ इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो कि 2006 का पेपर था हमारे पास, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का 4 का। अगर आपको यूं ही अच्छे लग रहे हैं हमारे वीडियोस तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।